So hello everyone, welcome to back my YouTube channel Clarity for Sociology by Ritu Ma'am. And today I am going to explain you term of cultural lag. This concept proposed by William F. Ogburn. इस सोशोलॉजी ऑप्शन में आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि इसके बारे में बहुत बार ऑप्शन में क्वेश्चन भी आए हैं एंड यू शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट फर्स्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. As followed my pattern of explaining topic through flow chart, and I hope you are like this technique to understand the topic. So अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कल्चरल लैग की जो प्रॉब्लम है वो हमारी सोसाइटी में आती है. तो ऑकबर्न कहते हैं, ही सेड, कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें टू टाइप्स के कल्चर होते हैं. टू टाइप के कल्चर कैसे? एक होता है मटेरियल कल्चर और एक होता है नॉन मटेरियल कल्चर. ओके, मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर. अभी दोनों कल्चर का कॉन्ट्रास्ट क्यों हुआ? ट्रेडिशनल सोसाइटी में तो ये साथ में चलते थे, पर इन मॉडर्न सोसाइटी व्हाई डिड दे interact to each other and generate conflict? Why? Let me tell you how. Okay. As we know that कि जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व होती है वो डेवलप होती जाती है. ओके, और जैसे ये डेवलप होती जाती है तो इसमें रोल बढ़ता जाता है टेक्नोलॉजी का. टेक्नोलॉजी आती है, नए नए रूल एंड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन. और उन रूल और रेगुलेशन से जो इंडिविजुअल है उसको फ्रीडम मिलती है. और फ्रीडम मिलती है और सोसाइटी क्या करती है? सोसाइटी स्पेशली उस फ्रीडम को कर्टेल करती है. ठीक है, सोसाइटी उस फ्रीडम को करती है कर्टेल या फिर हैम्पर करती है. पर जैसे ही टेक्नोलॉजी हाई डिग्री में और रैपिडली बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि इंडिविजुअल सोसाइटी की नहीं सुनता. और व्हेन इट डज नॉट वर्क, दैट टाइम द गैप क्रिएट बिटवीन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज. ओके, कि ट्रेडिशनल लोगों में और जो मॉडर्न लोगों में उनके बीच में एक बहुत बड़ा ह्यूज गैप क्रिएट हो जाता है. उसी गैप को हम कहते हैं कल्चरल लैग. अब इसमें क्या है, ऑकवर्ड ने बोला है कि हमारी सोसाइटी में दो टाइप के कल्चर हो गए. एक तो क्या मटेरियल कल्चर जिसमें आ गई टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी रैपिडली बढ़ी, मशीन कल्चर बढ़ा थ्रू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंटरनेट सर्विस इंक्रीज हुई, 2G 3G एंड नाउ यू आर ऑपरेटिंग 5G सिस्टम एंड आफ्टर सम टाइम यू विल एक्सेस 6G सिस्टम एज वेल. सो जो टेक्नोलॉजी, जो इंटरनेट सर्विस है वो रैपिडली बढ़ रही है. ठीक है, जिससे चेंजेस कैसे आ रहा है? रैपिड चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, जैसे कि एआई की सर्विस, गिग इकोनॉमी. ओके, और यू कैन से लाइक गिग इकोनॉमी हो सकता है. हमारी सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन रैपिडली हो रहा है. सबसे ज्यादा फूड फूड पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं. तो जो हमारा नॉन मटेरियल कल्चर है वो क्या हो गई? वैल्यू हो गई, लॉज हो गए, एथिक्स हो गए. इनमें हमने स्लो चेंज देखा है और ड्यू टू दिस इसमें क्या हो जाता है, एक में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है. उस गैप को हम कहते हैं कल्चरल लैग. क्योंकि जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं वो उसको नहीं समझना चाहते, और जो मॉडर्न लोग होते हैं जैसे कि मॉडर्न चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, मशीन है, इनको ऑपरेट करने में ही टाइम लगेगा. जैसे कि अगर आज भी हम रूरल एरिया में देखें तो जो यूपीआई सिस्टम है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो आज भी कैश को यूज करते हैं क्योंकि उनको यूपीआई चलाना ही नहीं आता बिकॉज ऑफ द डिजिटल डिवाइड. ओके, क्योंकि उन पर डिजिटल लिटरेसी ही नहीं है. तो इसको हम कहेंगे कल्चरल लैग. यहाँ मैंने एक मॉडर्न एग्जाम्पल भी लिया है, थ्रू डायग्राम में समझाने की ट्राई किया मैंने कि जो एआई टेक्नोलॉजी है वो अभी हर किसी को ऑपरेट करना नहीं आती. ठीक है, तो जिसको ऑपरेट करना आती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है रामू और ये है शामू. इसको एआई चलाना आती है पर इसको एआई चलाना नहीं आती. तो इनके बीच में जो गैप है एआई चलाने का, इसी को हम क्या कहेंगे? कल्चरल लैग. जो लोग पीछे छूट गए. ठीक है, इसी रैपिड टेक्नोलॉजी की वजह से, मतलब टेक्नोलॉजी में क्या हुई? ग्रोथ हुई एआई की वजह से. सो नो प्रॉपर एथिक्स एंड रेगुलेशन. कोई भी प्रॉपर एथिक्स का सेट नहीं है कि एआई किस एथिक्स को फॉलो करेगी. ठीक है, फियर ऑफ द जॉब लॉस, मिसयूज ऑफ डीप फेक जैसे चैलेंजेस हमारे सामने आए बिकॉज ऑफ दिस कल्चरल लैग. हमारे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है ना इसको फिल अप करने का. दैट्स व्हाई ये कल्चरल लैग हमारी लाइफ में आया. और भी बहुत सारे एग्जांपल सकते हैं कि सोशल मीडिया के साथ प्राइवेसी की प्रॉब्लम आई, सेरोक्रेसी के साथ एथिकल नॉर्म्स आए कि एथिकल नॉर्म्स क्या हो रहे हैं? इसमें हैम्पर हो रहे हैं सेरोक्रेसी के थ्रू. जो नेचुरल रूल है, जो नेचुरल रूल्स और रेगुलेशन है चाइल्ड बर्थ का, वो इससे क्या हो रहा है? हैम्पर हो रहा है. ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल माइंडसेट, क्योंकि इसमें क्या होता है? फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, जिससे कि एक पीयर्स नहीं डेवलप हो पाता है, एक ग्रुप नहीं डेवलप हो पाता है, जिससे कि जो स्टूडेंट है उसमें कंपैशन और जो फीलिंग होती है वो उसमें डेवलप नहीं हो पाती. सिमिलरली मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स आपके लिए दिए हैं कल्चरल लैग के लिए, तो यू कैन राइट.
दिस कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न सोसाइटी किसमें डिवाइड हुई है, कंसिस्ट ऑफ द एक तो मटेरियल कल्चर होता है, एक नॉन मटेरियल होता है। मटेरियल कल्चर बहुत रैपिडली डेवलप हो जाता है, ऑन द अदर हैंड नॉट मटेरियल कल्चर को टाइम लगता है, वो स्लोली डेवलप हो पाता है। ड्यू टू दिस इट क्रिएट एंड जनरेट एक गैप को क्रिएट होता है। ऑकबर्न उस गैप को क्या कहते हैं, कल्चरल गैप। ओके, डेफिनेशन में हम कहेंगे कल्चरल गैप रेफर टू द सिचुएशन विद द नॉन मटेरियल कल्चर फेज टू एडजस्ट इमीडिएटली टू द चेंजेस ऑफ द मटेरियल कल्चर। इसके फीचर हो सकते हैं, कुछ अनइवन सोशल चेंजेस हो सकते हैं, टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है, मोर विजिबल इन द मॉडर्न सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रही है, तो अपन इसको अभी मॉडर्न टाइम में देखते हैं, और लीड टू द सोशल प्रॉब्लम बिकॉज कियोस क्रिएट होता है लाइफ में। क्या होता है, एक ठीक से सिचुएशन नहीं मिल पाती है। इसके एग्जांपल प्रिमिनरली अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल। देन सोशल मीडिया, यू कैन सी द प्राइवेसी प्रॉब्लम। ओके, surrogacy and IVC में स्पेशली इट वायलेट द रूल ऑफ द एथिकल प्रिंसिपल। एंड ऑनलाइन एजुकेशन में वेयर द स्टूडेंट do not interact with their peers, that's why it does not lead to the good education environment. Digital learning expanded rapidly but traditional mindset resisted. कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस में देखें, सिमिलरली डिजिटल ड्रिवन वर्सेस साइबर अवेयरनेस, मीन अगर कोई एडवांटेज आती है तो उसके साथ डिसएडवांटेज एंड चैलेंजेस तो आते ही। ओके, अगर किसी टेक्नोलॉजी की मेरिट्स हैं तो ऑब्वियसली इसकी डिमेरिट्स तो होंगी ही। फ्रेटरिज्म क्या है कि ऑकबर्न ने टेक्नोलॉजी ओवर एम्फसाइज कर दिया है, और नॉन मटेरियल कल्चर में आल्सो चेंज रैपिडली। समटाइम पीपल आर रेडी टू अडॉप्ट द चेंजेस। डिफिकल्ट टू मेजर लैक कि कितना डिफरेंस आया, क्योंकि कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी अच्छी लग रही है तो वो टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं लगती तो नहीं चलते उसके साथ। Okay, too simplistic, ignore the conflict, power, relation, all the other factor and not only the culture. As we know that the math also emphasize economics, but other factor also responsible to bring a change in the society. स्कॉलर व्यू के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऑकबर्न होगा टेक्नोलॉजिकल डिटरमिनिज्म, बट विक्रम सॉरिकिन कहते हैं कि ओवर सिंप्लीफाइंग कल्चर, कि कल्चर ही अकेले रिस्पांसिबल फैक्टर नहीं है, यहाँ पे और फैक्टर भी रिस्पांसिबल है। अगर वन लाइन का कंक्लूजन देखें तो ऑकबर्न कंसेप्ट कल्चर लैक एक्सप्लेन हाउ द रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफन आउटपेसेस सोसाइटीज मॉरल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल अडॉप्टेशन, क्रिएटिंग अ टेम्पररी सोशल इम्बैलेंस। कैसा टेम्पररी सोशल इम्बैलेंस को हमारी लाइफ में जनरेट करती है। ओके, and this is the complete concept of cultural lag. And if you have any doubt about this, let me know in the comment box. I will definitely reply your comment. And you can follow my Telegram channel for PDF if you want to get PDF of this topic. So you can follow my Telegram channel. And for more sociological term, you can subscribe my YouTube as well and like my video. And thank you for watching.